एग्ज़ाम तैयारी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है और आज हमारी 4th क्लास है और हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्लास 10 आरबीएससी की। और आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप कमेंट करके नहीं बताना चाहते तो आप हमारी इंस्टा आईडी पे जाकर वहाँ पर आपका क्वेश्चन या आपकी प्रॉब्लम को हमारे मैसेज के द्वारा भी बता सकते हैं। इंस्टा आईडी में आपको बता देता हूँ, एग्जाम तैयारी 1 लिखना है आपको। तैयारी 1 ये हमारी इंस्टा आईडी है, इस पर आप बता सकते हैं एग्जाम तैयारी 1, ये लास्ट में 1 है तो इस पर बता सकते हैं। सॉरी, यहाँ ए हो रहेगा तो आपको लिखना है एग्जाम तैयारी 1। तो इस प्रकार आप हमें बता सकते हैं इस पर, इस आईडी पे। तो आप याद रखें, यहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने कहाँ तक कर लिए थे वो देखते हैं। तो कल हमने ये कंप्लीट कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी हम ये सभी कंप्लीट कर लिए। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़े आपके समझ में प्रॉब्लम आए तो ये फिर से बता दिया जाएगा, परंतु आप हमें कमेंट करके बताएं तब। तो आज हमारा आज का 6 क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। तो ये जूम कर लिया हमने। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यदि फिर भी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, यह दिया हुआ है कि यदि tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। और x का मान हमें दे रखा है, x का मान 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब जो भी मान आएगा वो 90 से छोटा आएगा, 90 नहीं आएगा, 90 से छोटा रहेगा। बस आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हमें इसका मान निकालना है। तो इधर हम कोई भी पुट नहीं करेंगे, ये हमारे क्या हो गया LHS और ये वाला हमारा पार्ट हो गया RHS मान के चलो। तो आपको RHS में सब कुछ दे रखा है तो RHS उठेगी आप डायरेक्ट। तो RHS क्या है, साइन 45 बराबर कोस 45 और साइन 30, ये हमारे को दे रखा है RHS। तो साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 रख दीजिए। मानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने, इसी प्रकार इसका मान भी आपको पता है 1/√2 ही होता है कोस 45 का, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये हमने मान पुट कर दिए। अब आगे हमें सोल्व करना है। तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है, हम इंटू करते हैं तो 1 इंटू 1 1 और इंटू में है तो ये दोनों का स्क्वायर मान लीजिए किससे भी करके 1/2 प्लस 1/2। अब आधा और आधा तो 1 होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और एलसीएम लेके आप निकाल भी सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 तो 2/2 और 2/2 काटेंगे तो वही 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास RHS का मान कितना आया, हमने सिर्फ RHS लिया है, RHS। तो RHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, 1 आ गया RHS। और LHS में हमें क्या दे रखा है, LHS में हमें दे रखा है tan 3x। अब tan का कौन सा थीटा का मान रखें कि 1 मान हो, तो आपको पता है हमें सिर्फ कितने 5 ही तो दे रखे हैं। तो tan 0, आपको पता है tan 0 का मान क्या होता है, मुझे विश्वास है कि आपको पता है या नहीं, ये बताइए आप। तो आपको नहीं पता है या पता है, जो भी है। तो ये 10 कभी भी है, tan 0 का मान 1 नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया साइन 0/8। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा आपको पता है। तो आप ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये नहीं होगा। फिर आप एक मान किसका होता है,
एक मान सिर्फ और सिर्फ tan 45 का होगा। tan 45 का एक मान कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि tan 45 तो sin 45 का मान रूट बटे 1/√। cos 45 तो ये कट जाता है। इस प्रकार tan 45 का मान, तो ये हमारे पास क्या आएगा, tan 45 बराबर 1 होता है। तो यहाँ इसका मान क्या होगा, इधर 1 आ गया हमारा RHS, तो LHS भी 1 आना चाहिए तभी तो बराबर होगा। तो इसका मान 45 होगा। किसका, 3x का। 3x का मान 45 होगा। तो x का मान कितना होगा, काट दीजिए। तो x का मान कितना होगा, 3 से कटेंगे तो x बराबर 15। तो ये तो आपका आंसर है। तो x का मान निकालना है और ये कंडीशन भी हो रही है क्योंकि x का मान 90 नहीं होना चाहिए। तो 90 तो नहीं हो रहा x का मान, सेकंड 90 नहीं हो रहा तो बस 15 हो रहा है। तो 15 तो कर सकते हैं, 0 भी नहीं हो रहा न 90 हो रहा, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, RHS 1 आ गया और इधर भी 1 आना चाहिए। तो tan 3x, तो tan का किस मान का क्या होगा, 1, तो आपको पता है 45। तो 3x की जगह अब आप 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 45। tan 45 बराबर 1 हो गया तो ये सिद्ध हो गया। तो 3x की जगह हमने क्या रखा, 45। तो 3x का मान 45, तो x का मान कितना होगा, 3 से 1 कट गया 15। तो इस प्रकार 15 इसका आंसर दे सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने सारणी दे रखी है, अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप 10 वहाँ पे आप एक 10 0 रखते हैं तो 0 पे तो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता ही नहीं। 1 सिर्फ इसी पे होगा, आपको पता है 1 सिर्फ 45 का होता है, न कि 90 का होता है। तो 1, तो हमने क्या रखा 45, तभी तो 1 आया। और अब मैं इसकी 45 के क्या दे रखा 3x, तो इस प्रकार हम ये मान निकाल लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यदि समझ में नहीं आया तो आपको फिर बता दिया जाएगा, परंतु आप कमेंट करके या मैसेज के द्वारा ज़रूर बताएं तभी। तो इसको हटा देते हैं हम। आपको बहुत धीरे धीरे समझाया जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे। यदि ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं क्योंकि ये हो गया हमारा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल के बता देता हूँ। यदि साइन a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, कोस a माइनस बी बराबर हमें √3/2 दे रखा है, और हमें एक कंडीशन दे रखी है जिसे आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर, मतलब 90 हो सकता है या 90 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों का एड। सेकेंड हमें दे रखा है a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का हमें मान निकालना है या ज्ञात करना है। तो हमें a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान क्या आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा। 0 के बाद में 90 तक कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी आ सकता है। या और सेकेंड चीज़ दे रखी, a का मान छोटा होना चाहिए, a का मान बड़ा होना चाहिए किससे, b से। यदि b का मान सपोज 30 आया तो इसका 20 नहीं आ सकता, इसका मान आएगा 31 आ सकता है, 32 आ सकता है, परंतु 30 भी नहीं आ सकता क्योंकि बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा आप समझ सकते हैं कैसे। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमारे फर्स्ट दे रखा है हमें साइन a प्लस बी बराबर हुआ है। तो आपको पता है कि साइन में 1 कब होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह हम a प्लस बी 90 हो सकता है, a प्लस बी या छोटा होगा या 90 हो सकता है a प्लस बी। इसकी जगह हम 90 रख दें, साइन 90, तब 1 हो जाएगा। तो मतलब a प्लस बी का हमारे पास क्या मान आ गया, 90। एक समीकरण 1 आ गया, इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए, हो गया।
फिर हमें सेकंड कंडीशन दे रखी है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। तो इसको आप ऊपर रख लीजिए। a प्लस बी का मान हमारे पास 90, समीकरण 1। अब इसको हटा देते हैं, हट गया। कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन, सेकंड हमारे को दे रखा है कोस a माइनस बी बराबर √3/2। आपको पता है कि √3/कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ये आपको पता है कि रूट जो है √3/2 किसका मान होता है, 30। तो इन दोनों की कंपेयर करें तो a माइनस बी की जगह हमने क्या रखा, 30, तभी तो रूट। तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दो समीकरण दे रखे हमें, दो मान निकालने, तो दो समीकरण से दो मान इजीली निकल जाते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो अब उस समीकरण को भी यहाँ पर, ये वाला समीकरण है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर 90। ये समीकरण 1। अब इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस है तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो a प्लस ए बी, ये दोनों प्लस में तो ये 2a हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, 0 हो गया है तो। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 होगा। तो a का मान कितना आया आपके पास, कितना आया, 60। 2a बराबर 120, तो a बराबर 60, a का मान आ गया। अब b का मान आप इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दीजिए और b का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 है, तो 1 में क्या रखेंगे, a की जगह 60 प्लस b बराबर 90। समीकरण 1 में आपको लिखना भी है, यहाँ पे क्या लिखना है, इन दोनों को ऐड कराते हैं तो उससे पहले लिख देना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, लिख दिया। फिर यहाँ पे ये करने से पहले लिखना है समीकरण 1 में समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो इस प्रकार आप जो एकेडमी एग्जाम देते हैं तो उनमें आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती है, तो आप रखने पर, तो आप ये लिख दीजिए। समझ में आ गया। तो आपको हमने पुट कर दिया समीकरण 1 में a का मान 60 प्लस b बराबर 90। तो b का मान क्या आ जाएगा, 60 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 90 में 60 हम घटाएंगे तो 30, तो b का मान हमारे पास 30 आ गया। अब ये कंडीशन हमें सोल्व करनी है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान बड़ा है b से, तो ये सीध हो गई। इन दोनों का एड 90 हो रहा है, तो 90 0 तो नहीं हो रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम, तो 90 से ज़्यादा भी नहीं हो रहा और 0 भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। मुझे विश्वास है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनको हटा देते हैं हम। तो इनको हटा देते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, बस हर किसी के पास शेयर करना है ये वीडियो आपका, व्हाट्सएप जहाँ भी आप जो भी है कि सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पे आपको ये शेयर करना है। तो अब देखते हैं, इनको भी हटा देते हैं हम। तो आज का हमारा 6 क्वेश्चन देखते हैं और इससे किस टाइप से करते हैं। तो ये हमारा 6 है, इसको जूम कर लेते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई नहीं दे रहा तो भी मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। लिखा हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे में लिखा हुआ है sec 30 प्लस कोस 60 और प्लस कोट 45 का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको इन सभी का मान पुट करना है, बस आपको sin 45 इसके अंदर जो जो मान दे रखा है उन सभी का मान आपको पुट करना है। तो हम मान रखने पर यहाँ पे लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, बस। और फिर आप ये समीकरण लिख दीजिए पहले और फिर ये लाइन लिख दीजिए। अब पेपर में करने का तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चन लिख दीजिए पहले,
लिख दिया। फिर लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, लिख दिया। अब मान रखना आपको, साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान साइन 60 के मान का अपोजिट होता है। 60 का मान होता है √3/2, √3/2, तो ये होगा 2/√3। तो ये रख दिया हमने, बटा लगा हुआ, नीचे सेक 30 अगर कोस 30 का वही ये होता है इसका मान भी, क्योंकि कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो ये उल्टा हो जाता है, तो 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान रख दिया हमने, और कोट 45 का मान 1 होता है। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए ऊपर। एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो 2 से 2 कटेगा √3, प्लस इसके नीचे तो 1 है, तो ये यू का यू लिखा जाएगा ऊपर, इसके साथ इंटू करेंगे √3, माइनस ये √3 से √3 गया 2 × 2 4 हो गया, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया। नीचे इसी प्रकार एलसीएम ले लीजिए, √3 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया √3 और ये 2√3, ये सभी प्लस में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लस लगा देना। अब आप ये कैंसिल कर देंगे, आप कौन सा, ये से ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम जो ये वाला रूट होता है इसके नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, उल्टी करेंगे तो ये तो नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया हो। इसके बाद में हम करते हैं आगे, ये समीकरण लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4√3 प्लस 2√3, इतना हो गया। अब आगे इसको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। काफ़ी इजी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये √3 है और ये √3 है, ये 2 है और ये इसके साथ क्या लगा हुआ है 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं √3 माइनस 4, क्योंकि 2 √3 और 1 √3, तो 3 √3 हो गया, वही लिखा है। इसी प्रकार नीचे भी 4 लिखा हुआ है, प्लस ये 2 √3 है और ये 1 √3 है, तो इसको भी हम 3 लिख सकते हैं। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, नीचे हमें रूट नहीं रखना, तो आपको मैंने बताया कि रूट नहीं रखना पड़ता है, तो आपको एक फॉर्मूला भी अभी बताया था मैंने, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बस रूट हटाने के लिए बस यही सबसे अच्छा है। तो हमें क्या करना है, देखो इसको a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो हमें पास ये है a प्लस बी आ गया, तो यहाँ हम a माइनस बी कर देते हैं, मानी इंटू करा देते हैं, तो नीचे क्या इसका इंटू करा देते हैं, तो a माइनस बी का मान रूट। अब नीचे ये लिखा है तो ऊपर भी हम इसी का गुणा करा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये कट भी जाता है पर हमें काटना नहीं है, हमें तो सोल्व करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम ऊपर छिड़का लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझा सके। यहाँ कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम। अब आगे हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको हम एक सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम, तो इधर से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं या इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 3√3, और ये हमारे पास 4 माइनस 3√3 है, इसको रहने दीजिए। नीचे हमारे पास दोनों a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर कितना होगा 16, मतलब a 4 है, 4 का स्क्वायर 16,
माइनस माइनस का चिन्ह, अब b हमारे पास है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और इस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ये लिख दिए। आगे आप क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस का माइनस रखिए, आप टेंशन ना लें, और इसको हम ये लिख सकते हैं, ये और ये सेम है, देख लो एकदम सेम है, तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए बस। तो 16 और ये कितना हो जाएगा, 9 18 9 30 27, इसको 27 लिख सकते हैं आप, 27 9 9 18 9 30 27, तो इसको 27, तो 27 माइनस के और 16 प्लस के हैं, तो इनको घटाएंगे तो क्या माइनस का बचेगा कितना 4 11 11 माइनस का बचेगा। आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, और आप इसका आंसर दे देंगे ये √11, आप ये इसका आंसर दे सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे आपके पास रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हमारे पास नीचे नहीं है 11 है, और ऊपर जो भी है जैसे इस टाइप से। आगे आप इसको ओपन मत कर देना कि इसको ओपन करके, तो ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु इसको आप इतना ही आंसर दे सकते हैं। और आपकी बुक पर देख लेते हैं कहाँ तक इसको सोल्व किया गया है। तो आपकी बुक में इस क्वेश्चन को सोल्व कहाँ तक किया गया है, 8 क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व यहाँ तक कर दिया गया, मतलब इसको आगे भी सोल्व कर लिया गया है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे चाहे तो आप इसको ओपन करके और कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आया था, क्या आया था हमारे पास, ये तो आया था √3 स्क्वायर बटे 11, ये तो है जो हमारे पास यहाँ पे ये रहा 4 - 3 √3 स्क्वायर 11। तो इसको आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, और ये तो इसको ओपन कर लीजिए। ओपन क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो गया a + b का स्क्वायर, a + b, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, बस इसी से इसको ओपन कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर, तो 3 × 9 9, इसका स्क्वायर 27 हो जाएगा, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो परंतु ये माइनस का है तो इसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। तो ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो ये वाला फॉर्मूला में रखना है। तो a स्क्वायर + b, 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा 27, कैसे 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर भी, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3 × 27, तो यही तो हमने लिखा है, ये लिख दिया। फिर हमें करना है -2, a का मान कितना है 4 और b का मान क्या है 3 √3। आगे इसको नीचे अपने 11 चल रहा है, तो 16 + 27, अब इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 × 8 × 16 24 24 √3 / 11। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 27 कितना हो गया 16 + 27, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो आपके पास 43, 6 7 3 13 और 3 और 1 4 43 -24 √3/11, ये हमारे पास आंसर आ गया एंड में। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को ये वाला आंसर भी कर सकते हैं। ये गलत हो गया, यहाँ पे 45 नहीं आएगा 43 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो यहाँ 43 दे रखा है, इसने यहाँ पे 45 कर दिया, तो ये गलत है। तो आपको 43 करना है, ये हमारा ये सही है। तो आपको बस इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम प्रश्नावली हमारी 6 का 1 का एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं कंप्लीट। तो कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 से लेके। तो आपको क्या चीज़ याद करनी है, आपको सभी के मान कैसे भी करके याद करने हैं। आपको मैंने समझा दिया है किस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो उनको याद कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात सभी के याद कीजिए, उनका ही यूज करके हमें ये क्वेश्चन करेंगे सभी। और काफ़ी बस मान पुट करना और सिंपल कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी बड़ी हो सकती है पर कैलकुलेशन करनी है, और आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो हर टाइप के रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ है थोड़े लेंथी रहते हैं, बस करने में लेंथी रहते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन 7 था, उसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, तो उस टाइप की।
उसमें टाइम लगेगा, कुछ में कम लगेगा, परंतु आप इजीली एक सही टाइम पे कंप्लीट पेपर कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो मुझे विश्वास कि आपको ये पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा इतने क्वेश्चन। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तभी हम बता पाएंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। तो आप फिर से हम बता दें, और आपको अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना है, आपके अपने चैनल को शेयर करना है सभी के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो कल हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन। रोज़ हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस 5-6 क्वेश्चन करेंगे रोज़, पर डे के 5-6 क्वेश्चन, और इजीली हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बस विश्वास रखना और धीरज के साथ काम करना है। तो मुझे विश्वास कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें।